सबिया हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबिया जी कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबा हाशमी जो कि मैच मेकर हैं और अक्सर हमारे शो में आती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वेलकम टू माय शो। नफ्सियात समझने के लिए भाई मैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफिया दोस्त मोहम्मद, क्योंकि नफ्सियात को समझना आजकल बहुत ज़रूरी है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। और साथ में जनाब हमारे साथ मौजूद है सना खान जो कि रिलेशनशिप कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहला तो मेरा चारों प्यारी प्यारी ख़वातीन के सवाल यही है कि जो भी आपने डिमांड सुनी, मैंने 3 रिश्ता प्रोफाइल्स लोगों के सामने रखी हैं और उसमें जो डिमांड थी, क्या आपने भी कभी बड़ी यूनिक किस्म की अपने आसपास कोई डिमांड सुनी हो? बिल्कुल सुनी है, और बल्कि ये हुआ कि डिमांड सुन के लड़के की तो शादी से इनकार हो गया। ये सब चीज़ें तो बड़ी सानवी सी होती हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपकी जहनी आमदनी कितनी है। हाँ, सबसे पहली ये है फैमिली कैसी है, और इसलिए कि ज़िंदगी तो इसके साथ गुजरना है। वो जो डिमांड्स हैं वो कितने दिन चलेंगी, कितने दिन काम आएंगी। तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि फैमिली कैसी है, लड़का या लड़की कैसी है, आपकी मेंटल जो वो है मेंटालिटी वो आपकी मिलती है नहीं मिलती है। ज़िंदगी तो बड़ा लंबा सफ़र है, वो कैसे गुजरना है, ये सब चीज़ें तो बड़ी सानवी सी हैं। वो जो आपने डिमांड सुनी थी वो क्या थी ये बताएं। डिमांड्स गाड़ी हो, फ्रिज, और पता नहीं इतना सोना हो, हाँ जो जहेज की होती है वो सारी। लड़की से कोई मतलब नहीं, फैमिली से कोई मतलब नहीं, डिमांड जो है वो उनकी पूरी हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ स्पेशली हमें बहुत सारी मेरी बिरादरियों में देखा है, बसद एहतराम सबसे बहुत ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के बसद एहतराम कहती हूँ कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़की वाले कितना जहेज़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर लड़की को तकरीबन 1 साल तक का राशन भी दिया जाता है। और ये मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ, मैं किसी गाँव पर या किसी मोहल्ले किसी दूसरे मुल्क की बात भी नहीं करी, मैं अपने शहर कराची के वाले से बात कर रही हूँ। मतलब ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पर ख्याल रखा जाता है। वो कहते हैं जब तो बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, और ये 1 साल तक बच्ची का ख्याल रखा जाता है, उसके घर राशन जो है वो डलवाया जाता है। तो ये बड़ी फरसूदा रिवायत का हिस्सा भी है कि जहेज़ है। लेकिन वो जो डिमांड की बात करें ना, लड़की की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी, वो कभी कभी आपको बड़ा चंबे में डाल देती है। सब आप तो कराते हैं रिश्ते, ये तो आप हंस रही होंगी कि ये तो कोई डिमांड ही नहीं जो मेरे पास डिमांड रहती है। कोई डिमांड नहीं है, ये बात हकीकत है। अच्छा, एक कम्युनिटी है, मैं उसका नेम नहीं लूँगी, उनकी इस तरीके से होती है अगर उनका बेटे की कलर फेयर हो, अच्छा, तो वो बोलते हैं हमारा बेटा गोरा है, इसकी एजुकेशन अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है। अब उस हिसाब से वो डिमांड रखते हैं कि लड़की का फ्लैट इतना, यानी उस कम्युनिटी में ये फिक्स है कि वो फ्लैट भी देते हैं, लड़की को घर भी देते हैं। यानी ये मेंटलिटी बनी हुई है, जिस दिन से बच्ची पैदा होगी माँ बाप को उसका घर बनाना ही बनाना है। ओह माय गॉड, उस कास्ट में ये मस्ट है। तो उसकी जब प्रोफाइल आती है ना, तो उसमें तो लड़के की खूबियां लिखी हुई होती हैं ऊपर कि हाइट इतनी है, कलर फेयर है, एजुकेशन ये है, खुश इखलाक है, ये है। उसके अगर लड़का डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले तो मैं बताऊं ऐसे जो कम्युनिटी के लड़के होते हैं ना वो ज्यादा पढ़ते भी, उनको पता है मैं तो वैसे भी मिल जाना है। हाँ। लेकिन अगर मैं ज्यादा कोई पढ़ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल आए, डॉक्टर निकल आए, इंजीनियर निकल आए, तो वो चांद का टुकड़ा हो गया। डिमांड्स बढ़ गई उनकी। उसके बाद उसके घर वाले बाकायदा लड़की वालों के सामने बैठ के ये बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे में ये खूबियां हैं, तो इस हिसाब से हमें ये चीजें चाहिए। और ये हकीकत है जो आपने कहा। 1 साल, 1 साल तक वो कहते हैं लड़के को कि तुम्हें तो कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस उस बीच लड़की ने ये कह दिया कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये नहीं है, तो वो सामने ये क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने ये पूरे साल का या 1.5 साल का या 6 महीने की जो बात हुई थी नहीं डलवाई चीज़ें, मैं तो उससे पहले कुछ भी नहीं लूँगा। ओह माय गॉड, हाँ। तो इस हद तक डिमांड्स हैं कि कुछ कम्युनिटी में तो मस्ट है कि घर देना ही देना है। अगर इस कम्युनिटी में कोई लोग अगर गरीब हों तो उनकी बच्ची तो घर बैठी बिल्कुल ऐसा बैठे रहते हैं, ऐसी बच्चियां बैठी रहती हैं। फिर वो 2nd वाइफ, 3rd वाइफ इस तरीके से सरवाइव करती हैं कि अगर घर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आदमी ये है कि भाई दूसरी शादी करने निकलें, तीसरी शादी करने निकलें, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और लड़की वालों की तरफ से मुझे बताएं कि आजकल की लड़कियों की क्या बड़ी डिफरेंट डिमांड्स आ गई सामने। लड़की वालों की तरफ से डिमांड बॉम्ब है ना करें, ऐसा ही है। यानी कुछ जगहों पे तो हमें ऐसा लगता है कि लड़के वालों की शायद इतनी डिमांड नहीं है जितनी लड़की वालों की हैं।
वो चाहते हैं, मतलब नसीब पे कोई तवक्कल नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल नहीं है। जो पहले होता था, पहले के दौर में ऐसा होता था कि अल्लाह पे तवक्कल करो, नसीब से नसीब जुड़ेंगे, खुद ब खुद रिस्क आएगा, सब चीज़ें आएंगी। अब ऐसा नहीं है। पहले से कहते हैं बाइक अगर उसके, यानी हमारा जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ होता है ट्रांसपोर्ट क्या है उसके पास। अच्छा, अगर लड़के के पास बाइक है तो फिर नीचे पहला क्वेश्चन ये करती हैं कि आप इनके घर वालों से पूछें कि ये गाड़ी लेने का इरादा रखते हैं या नहीं। हमारी बच्ची बाइक में नहीं सफ़र करती, ठीक है, सीधी साफ सुथरी बात करते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी बच्ची एडजस्ट नहीं हो सकती। ज़्यादा बहन भाई तो नहीं है, बड़ी फैमिली में हमारी बेटी एडजस्ट नहीं होगी। जब पहले से ही घर वालों ने माइंड ये मेक किया तो हुआ बच्ची है, फिर एडजस्ट तो वो तो एडजस्ट करेगी नहीं, किसी सूरत नहीं करेगी। तब पहले से ही वो आपने लड़की का भी माइंड बना दिया है और लड़की को पता है कि मैंने ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, ये मेरी शर्तें हैं, अगर नहीं होगा तो बस ठीक है, फिर अल्लाह ला, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आजकल ये करते हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं हमारी बच्ची जो है उसका करियर बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है शादी की। 35-40 इयर्स की इतनी प्रोफाइल्स आ रही हैं हमारे पास। हम ये कहते हैं आपने इतना अरसा कर दिया, एक एज गुजार दी लड़की की, मेडिकली एतबार से भी इसकी एज गुजर रही है, 35 क्रॉस कर लिया आपने। वो कहते हैं नहीं, जब तक बेटर नहीं आएगा, मोर बेटर नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आता। 35 ईयर की बच्ची की प्रोफाइल है मेरे पास, उनकी मदर हर वीक हमें नो कर देती है कि समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो मुझे बताएं बेटी, जो 35 साल की जो लड़कियां अगर उसके लिए आपको अगर बर तलाश करने की कोशिश करती हैं तो क्या वो मैरिड होते हैं या आपको अनमैरिड भी लोग मिल जाते हैं? नहीं, अनमैरिड मिल जाते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। लड़कों की शादियां जल्दी हो जा रही हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जब वो पूरा मतलब 35-36 ये होगा तब होगा। अब लड़कों की 25 में भी हो रही हैं शादियां, 24 में भी हो रही हैं। तो मोस्टली जो 35 क्रॉस करती हैं ना, तो वो फिर डिवोर्सी या सेकंड मैरिज इसी तरीके की, क्योंकि अब सेकंड मैरिज जो है ना ये बढ़ रहा है, ये रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियों की तादाद हमारी ज़्यादा है और लड़के तो कम है, लड़के कम है। आपने डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपने कहीं कोई बड़ी ऐसी यूनिक किस्म की डिमांड सुनी हो अपने आसपास सर्कल में? हाँ जी, अगर लड़की है तो जी रंग गोरा चाहिए, स्मार्ट भी ख़ास किस्म की स्मार्ट चाहिए, उसको स्टाइल भी आता हो, उसको पहनना ओढ़ना भी आता हो, उसको मूव भी करना आता हो सोशली। और अगर लड़के का है तो जी सेटिस्फाइड हो, फैमिली जैसे ये कह रही थी फैमिली छोटी हो ताकि वो सेट हो सके, लड़का अपना सही कमाता है और तनख्वाह भी एक ख़ास होनी चाहिए ताकि वो चल सके। और ये सिर्फ फैमिलीज़ की डिमांड नहीं है, खुद लड़कियों की भी डिमांड है। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी देखती हूँ जो अनमैरिड हैं, उनकी भी डिमांड्स हैं कि भाई उनको एक ख़ास किस्म का चाहिए। और वो कहती हैं क्योंकि आजकल खुद भी तो कमा रही हैं, तो अगर आप खुद भी कमा रही तो फिर आपने से तो हो गई ना आपकी। हाँ। और जैसे ये बात कर रही थी, इसमें देखें साइकोलॉजिकली अगर एंगल से इसको देखें तो हम क्या करते हैं, अपने साथ एक मेंटल चेकलिस्ट बना लेते हैं। और वो चेकलिस्ट क्या हो रहा है, विद एवरी पासिंग ईयर एंड जनरेशन उस चेकलिस्ट में जो हमारे माँ बाप या दादा और दादा दादी ये जो ज़माने थे उनके 5-6 चेकलिस्ट होती थी, बस ये चीज़ें होनी चाहिए और शादी हो जाती थी। और अब जो है विद एवरी ईयर्स जनरेशन अब वो 20-25 हो गई है। अब हम ये नहीं ढूंढते कि हमें कोई मैच मिल जाए, हम कहते हैं कॉस्मिक सोलमेट चाहिए हमें। जो कॉस्मिक सोलमेट चाहिए तो वो हमारा थेरेपिस्ट भी हो, वो हमारा प्रोवाइडर भी हो, वो हमारा प्रोटेक्टर भी हो, वो हमारा फ्रेंड भी हो, वो हमारे साथ सोशली मूव भी कर सके, वो हमारा जो हमारा स्ट्रेस भी सह सके, हमारा इमोशनल रॉक भी हो और हमारे ऊपर खर्चा भी करे और हमें घुमाए भी, ऐसे भी, मतलब हम सब चीजें सब कुछ। और ये दोनों तरफ है। हाँ, दोनों तरफ है। लड़की भी कहते हैं मैं लड़की जॉब करती हूँ, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। तो ये आप इन चीज़ों के बजाय अगर आप वैल्यू चेकलिस्ट ले लें, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती है, क्योंकि जो रिलेशनशिप आगे जो स्टडीज़ कह रही हैं वो रिलेशनशिप, ये जो हमारी डेटिंग वाला सीन है, एक एल्गोरिथम में फिक्स कर दिया लोगों ने, देखा ये क्या लड़की कैसे, इससे शादियाँ नहीं चलती। शादियाँ चलती हैं कि कपल्स किस तरह नेविगेट करते हैं, किस तरह स्ट्रेस हैंडल करते हैं, किस तरह आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और ऐसे और लेकिन फिर इस तमाम सिचुएशन के लिए फिर टाइम देना पड़ता है कि अगले बंदे में ज़हनी हमांगी पैदा हो, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर तो वही वाली सिचुएशन है ना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि अगर कोई रिश्ता आया हुआ है तो अब उनकी कंपैटिबिलिटी भी होती है कि नहीं होती है, और डिफरेंट चीज़ों के टुवर्ड्स उनकी अप्रोच क्या है। आपने अच्छा सा आप उसमें जो मैं आपको वैल्यू चेकलिस्ट बोल रही हूँ ना, उसमें आप कुछ चीज़ें जो देख सकते हैं कि उस शख्स में इंटेग्रिटी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसमें इमोशनल मैच्योरिटी है, क्या वो रिस्पेक्ट देना चाहता है और क्या वो रिस्पेक्ट करना जानती है, दोनों केसेस में है ना, वो लोगों से किस तरह डील करती है,
ये सब चीज़ें बहुत, स्ट्रेस अगर कोई है, कुछ भी बात जी, जी, करें, जी, जी। आजकल तो इंटरव्यू होता है आधे घंटे का, उसमें पता चल जाता है। तो सवालात ऐसे करके हम ये जान आजकल सकते तो एचआर जो है वो भी किसी भी आप इदारे में नौकरी के लिए जाए तो एचआर भी जरूर चेक करता है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है आपकी। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है ना। तो इसके ये तो बात हम अपनी जगह चेकलिस्ट करें। एक और जो बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो रिसर्च भी कहती है कि ये जो होते हैं ना, जो लोग चेकलिस्ट, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चेकलिस्ट, वो आते हैं टक टक टक। तो ये जो मैक्सिमाइजर्स होते हैं ना, जब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये खुश नहीं रहते। They're never happy. never satisfied. Never satisfied. ये जो, और वो शादी भी नहीं कर पाते जब, क्योंकि वो तो कभी वो जो चिराग ढूंढ के जो हमें आइडियल चाहिए, जी, जी। वो तो नहीं मिल पाता। वो आप खुद भी नहीं है। हाँ, तो उसके मजे की मुकाबले बात वो तो आप खुद भी नहीं है। हाँ, Absolutely. उसके मुकाबले में जो लाइफ में खुश रहते हैं वो है सेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स का मतलब क्या हुआ, जो सेटिस्फाई हो जाए और सफाइज कर जाए। वो मतलब उनकी 4-5 चीज़ें होती हैं जो उनको मैच मिल जाता है, जो उन 4-5 चीज़ों को मैच कर जाए या उससे थोड़ा वो मान जाते हैं। हाँ। और वो लॉन्ग रन में खुश भी रहते हैं, वो सुकून से भी रहते हैं, कंटेंटेड भी होते हैं, समझौता भी कर लेते हैं। हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक। उन रिसर्च है पूरी, हैप्पी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, खुश रहते हैं, जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। और जो लोग नहीं रहते मैक्सिमाइजर, उनका लिंक हो जाता है डिप्रेशन से भी, परफेक्शनिज्म से भी, रिग्रेट से भी, कंटेम्प्ट से भी, क्योंकि उनको तो अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो शख्स जो कि हर जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरी ठीक है, ये चेकलिस्ट है, हाँ, इतनी 4-5 होगी, बाकी होती है में ना। बाकी हाँ। मैं गुजारा कर लूंगा। और साथ में उसकी किसी ऐसे बंदे से शादी हो जाए कि जिसकी चेकलिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो वो ये करेगा ही नहीं उससे। हाँ। जिसकी चेकलिस्ट कंप्लीट ही नहीं होगी वो तो बैठा रहेगा। तो सेटिस्फायर ही सेटिस्फायर को कुछ हो भी, जुड़ेगा। कुछ ऐसी हो भी जाती है कि बंदा फिर फंस भी जाता है कि भाई ये तो किसी हाल में खुश ही नहीं हो रहे। और कुछ जैसे हम लोगों को देखते, लोग कहते हैं कम पैसा हम खुश रह लेंगे, अलग मतलब कि नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जितनी पागलों वाली डिमांड्स आ गई है, आई एम सॉरी अगर आपको लगे, पर पागलों वाली ही है ये जो इतनी पागलों वाली डिमांड्स आ गई हैं, ये किस वजह से आई हैं? क्यों हमें पीयर प्रेशर है, या हम जो फिल्मों से बड़ा इंस्पायर्ड हैं और हम उसी परफेक्ट ज़िंदगी के जो ख्वाब गुजार रहे हैं और हम उसको पाए तक मील तक लेके जाना चाहते हैं? Is it because of this? It is one of the factors for sure, मगर जैसे उन्होंने कहा कि the key is happy people और unhappy people में फ़र्क सिर्फ ये है कि happy people are the creators. They create opportunities, they create business, they create a family system. They are the creators. और अगर आप देखो, अल्लाह ने हमें naturally creator बनाया, and specifically women are the only people after God who can create a life. This burden के men are supposed to be protectors and providers. अब वो औरतें are generally they've become their own protectors and providers. They feel कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम शादी करें. But अगर आप चेकलिस्ट के अराउंड भी शादी कर लोगे, क्या गारंटी कि वो इंसान वैसे ही रहेगा? There is 100% गारंटी है कि कोई भी इंसान जैसा वो 5 साल पहले था, वो 5 साल बाद वैसा इंसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुदरत का निज़ाम ये है कि हम ग्रोइंग बीइंग्स हैं, ठीक है? कोई भी लिविंग थिंग दुनिया में है, वो पहले बीज है, फिर वो पौधा बनता है, दरख्त बनता है, फिर वो अपने पौधे देता है, फिर वो ज़मीन में चला जाता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसे है, बीज है, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो क्रॉल करता है, खड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो भी झुक जाता है दरख्त की तरह, वो भी चला जाता है। एंड ये कुदरत का निज़ाम है। अगर आप वही इंसान हैं जो आज से 5 साल पहले थे, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको बीमारियां होंगी, डायबिटीज़ होगी, डिप्रेशन होगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द यूनिवर्स का लॉ जा रहे हैं। आप बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं कि आपके अंदर कोई तब्दीली आई ही नहीं। बिल्कुल। तो ये चेकलिस्ट, पानी भी एक जगह वो कहते हैं रुका रहे ना तो उसमें काई जम जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट क्या है? ये तो फिक्सेशन है ना कि आपको रिस्क नहीं लेना लाइफ में। और क्या गारंटी है कि जो आपके पास है 5 साल बाद वो इंसान अगर चेंज हो गया, अब इतनी अवेयरनेस आ गई है अराउंड मेंटल हेल्थ, वैसे भी क्या पता वो इंसान ही नहीं रहे। और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनको नहीं मिला, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस का बैग बनाते हैं और जाके जहाँ शादी हो रही होती है उसके गोद में रख देते हैं कि ये सारी ज़िंदगी की नीड्स मेरी पूरी नहीं हुई, अब आप पूरी करो। अगर आपने कर ली पूरी तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर आप नहीं कर सके तो फिर अच्छा, ये बात है सिर्फ लोगों तक नहीं है जिनकी शादी होती है, उनके माँ बाप के साथ भी इश्यू होता है कि आपको लग रहा था वो चीज़ जो आप लड़की को 25-30 साल तक जो आप उसको नहीं समझा सके, आप ही समझ रहे थे कि वो जो नई लड़की आ रही है ना वो आके उसको समझा देगी, वो उसको तब्दील कर लेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना,
भाई कभी कभी आपको मार देती हैं, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मेरी टीम उसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, ठीक है ना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज क्योंकि हम रिश्तों के वाले से बात करते हैं, जब रिश्ते आना शुरू होते हैं और उसके बाद जब रिश्ता तय हो जाता है, फिर जब कबूल है का सफ़र जब इंसान तय कर लेता है तो बड़े इंसान मराहिल से गुजरता है। एक होता है चले आपको रिश्ता समझ में आ गया और उसके बाद फिर आपने करनी है इसके बारे में छानबीन। तो आपके यहाँ वैसे यूजुअली सबिया जी क्या होता है? और पहले अगर मैं आपका जब रिश्ता तय हुआ था तो वो जो कहते हैं ना कि छानबीन कराई जाती है, कि पहले तो होता है ना कि पड़ोसियों के घर भी जाके पता कराया जाता था कि भाई कैसे लोग हैं, आपकी दफ़ा क्या हुआ था? देखो मेरी दफ़ा में तो ये हुआ था कि मेरी तो पसंद की शादी थी, तो छानबीन का सवाल ही नहीं था। लेकिन मैंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, तो यकीन करो कि ये एक जुआ होता है, जैसे बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं। आप अपनी बहन के घर से भी अगर बहू लेकर आ रहे हैं, उनकी बेटी लेकर आ रहे हैं, तो वो जब घर लाएंगे तो वो बिल्कुल वो नहीं होगी जो आप समझ कर लाए। तो ये तो वाकई एक जुआ है। तो मैंने तो आंख बंद की और सोचा कि बस नसीब की बात है, वही जो आपने कहा कि नसीब की बात है। दोनों मतलब शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, जगह जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारना है। तो जब आपने अपने बच्चों की शादी की तो फिर उसमें आपने छानबीन का प्रोसेस आपने फिर वो कैसे किया? इत्तेफाक से मैं उससे गुजरी नहीं, इस प्रोसेस से। एक तो मेरे अपने ख़ानदान की, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखने की चीज़ जो है वो घर का माहौल है। और सबसे पहले माँ को देखो, इसलिए कि बेटी की तरबियत जो है वो माँ करती है। तो माँ का साया किसी तरह से वो बेटी तो होती है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ। बहुत सी जगहों पे देखा सबिया जी कि जो माएँ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो पर्देदार होती हैं, और मैं कहती अगर चले हिजाब ना भी करती हूँ तो बहुत शरीफ अच्छी होती है, लेकिन बच्चियाँ फिर आगे से वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो कहते हैं रियलिटी से दूर होती हैं, बड़ी डिमांडिंग होती हैं। लेकिन एक तसल्ली ये होती है कि कम से कम उनके पीछे समझाने वाली माँ उनकी बेहतर है, इसको और मजीद अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसकी गलतियों पे समझाएगी। तो मैं समझती हूँ कि माँ या घर का माहौल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो देखा तो वो यही चीज़ें देखी, 2 बहुएं लेकर आई तो यही देखा कि हाँ माँ बहुत अच्छी है, अच्छा माहौल है बस।